एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस। टोटल 50 क्वेश्चन का क्लास होगा। क्लास आप लोग रोज शाम में 7 बजे टाइम से करेंगे और पूरा क्लास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे 50 में कितना सही किया। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी में से 90-95% आपके एग्जाम में कन्फर्म आता है, आगे भी आएगा। तो जैसा गाइड किया जाता है फॉलो कीजिए। बाकी आप ध्यान दें, सेल्फ स्टडी कहाँ से करेंगे तो उसके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। अभी कम से कम 2 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है और आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप से ही पढ़ना पड़ेगा। पेड कोर्स जो डाटा होगा जल्दी अवेलेबल होगा, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल होगा दिसंबर फर्स्ट वीक तक। किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी का बुक आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बुक आप खरीदेंगे भी तो आपका पैसा लॉस जाएगा। किसी बुक्स में भी 10 से 15% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें बस बेसिक क्वेश्चन दिया है। और फिलहाल एनसीसी एग्जाम में बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बुक नहीं खरीदिएगा, ऐप डाउनलोड करके वहीं से पढ़ेंगे। लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तेजस ऐप से कैसे पढ़ना है उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से देख लेंगे। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी नाम से इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, इसलिए फॉलो कर लेंगे। जो लोग यूज करते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जॉब रिलेटेड, एनसीसी रिलेटेड कोई नोटिस आता है यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो में पोस्ट कर देता हूँ स्टोरी में। तो जो लोग यूज करते हैं फॉलो कर लेंगे। और रोज़ शाम में यूट्यूब पर लाइव क्लास होने के बाद इंस्टाग्राम पर फिलहाल 8:15 पे रोज़ इंस्टाग्राम पर लाइव क्विज टेस्ट होता है। तो जो लोग यूज करते हैं टाइम से क्विज टेस्ट दें, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो लोग नए सभी का वेलकम है तेजस फैमिली में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और रोज़ शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। अपने दोस्त जूनियर सीनियर को भी बता देंगे जो एनसीसी करते हैं, क्लास रेगुलर कीजिए और ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन पर मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा और क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। आपका जो एग्जाम होता है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जनरल। सेकंड, किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया? भारत चीन 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में, भारत पाकिस्तान 1999 में, भारत पाकिस्तान 1971 में। इन विच वार वाज द विजयंत टैंक यूज्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान 1971 में। थर्ड, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, सीडीएस, जनरल, राष्ट्रपति। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेज? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 4, अपना देश 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, वह लगभग कितना किलोमीटर है? 2500, 6000, 8000, 4500। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6000 किलोमीटर। फिफ्थ, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनरल सैम मानेकशॉ। 6, भारतीय सेना में इन्फेंट्री क्या है? सपोर्टिंग आर्म, फाइटिंग आर्म, सपोर्टिंग सर्विस, एंसिलरी आर्म। इन द इंडियन आर्मी इन्फेंट्री इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइटिंग आर्म्स, लड़ाकू सेना है। 7, असम राइफल क्या है? आर्टिलरी रेजिमेंट, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, असम स्टेट पुलिस फोर्स। व्हाट इज द असम राइफल्स? करेक्ट आंसर ये पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, ऑप्शन बी। 8, इनमें से कौन फाइटिंग आर्म्स है? आर्मर्ड, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटिंग आर्म? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 9, एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया था? 1857 में, 1947 में, 1965 में, 1988 में। इन विच ईयर डिड द एनसीसी अर्न द अशोक चक्र?
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1965 में। 10 युद्ध क्षेत्र में फायर पावर प्रदान करने की भूमिका किसकी है? आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। लड़ाई के मैदान में फायर पावर प्रदान करना किसका रोल होता है? डी होगा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। 11 भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? 7, 5, 6, 2। हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6। 12 जिला पुलिस मुख्यालय का कमांड कौन करता है? पुलिस इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, इंस्पेक्टर जनरल आईजी, या डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी डीआईजी। हु कमांड्स द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 13 त्रिशूल कहाँ मार करने वाली मिसाइल है? हवा में, पानी में, जमीन में, इनमें से सभी। त्रिशूल मिसाइल से किस जगह मार करते हैं? ए होगा हवा में। 14 शॉर्ट सर्विस कमीशन कितने अवधि का होता है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 वर्ष। 15 भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया था? 1947 में, 1977 में, 1980 में, 1988 में। 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1980 में। 16 सेना में सैनिक भर्ती हेतु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 17.5 वर्ष, 18 वर्ष। मिनिमम एज फॉर रिक्रूटमेंट टू द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 17.5 वर्ष। 17 नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। वेयर इज द एनडीए लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुणे में खड़गवासला जगह पर। 18 सेना में सभी प्रकार के वाहन, हथियार, बिजली के उपकरण एवं संचार उपकरण का मरम्मत कौन करता है? एएससी, एएमसी, ईएमई, आरवीसी। आपको इन सब का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल कोर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर और रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। तो ईएमई वाले करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर वाले, ऑप्शन सी। 19 भारतीय सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 3, 5, 6, 7। हाउ मेनी कमांड्स इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7 कमांड में। 20 सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ है? शिमला में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में। वेयर इज द आर्मी ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है शिमला में। 21 भारतीय सेना में कितने कमांड है? 7, 15, 8, 12। वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। टेस्ट पूरा दीजिएगा। ऑप्शन है 7 कमांड। 22 भारतीय सेना में जेसीओ का सबसे वरिष्ठ रैंक क्या है? नायब सूबेदार, हवलदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार। यानी जेसीओ में सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूबेदार मेजर, जो एसएम साहब होते हैं। 23 कौन सी कोर यातायात, अनुशासन एवं आवागमन को नियंत्रित करती है? एएमसी, सीएमपी, एएससी, ईएमई। आपको इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए अच्छे से, फुल फॉर्म में जाके याद कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीएमपी, सेना मिलिट्री पुलिस या कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस होता है। 24 पहला पीवीसी यानी परमवीर चक्र किस वर्ष में दिया गया? 1977, 49, 47, 88। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पीवीसी अवार्डेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1947 में। 25 इनमें कौन युद्ध लड़ने वाली सेना नहीं है? आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री,
मैकेनाइज इन्फेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइटिंग ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है आर्टिलरी। 26 युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वार? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 27 एनडीए की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? 12th, 11th, 10th, नॉन ऑफ द अबव। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 12th। 28 शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोक चक्र। 29 सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल। रैंक ऑफ बटालियन कमांडर इन आर्मी डी कर्नल। 30 भारतीय वायुसेना के कितने कमांड हैं? 6, 7, 5, 4। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन एयरफोर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7 कमांड। 31 इनमें से कौन सपोर्टिंग आर्म है? एएडी आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कोर एएसी, कोर ऑफ सिग्नल या ऑल ऑफ दीज? इनमें से कौन कौन से सपोर्टिंग आर्म्स हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 32 भारतीय नौसेना की साउदर्न कमांड कहाँ स्थित है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। नेवी की दक्षिणी कमांड किस जगह स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोच्चि। 33 एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी आदि कैसी सेनाएं हैं? फाइटिंग, सपोर्टिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल कोर, ऑर्डिनेंस कोर और एजुकेशन कोर किस प्रकार की सेना है? ये सभी सपोर्टिंग सर्विसेज है, ऑप्शन बी सहायक सेनाएं हैं। 34 नौसेना का दक्षिणी कमांड किस जगह में स्थित है? मुंबई में, गुजरात में, ओडिशा में, कोचीन में। नेवी का दक्षिणी कमांड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोचीन में। 35 इंटेलिजेंस कोर की भूमिका क्या है? रेडियो एवं लाइन संचार उपलब्ध कराना, दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना, युद्ध के दौरान फायर पावर उपलब्ध कराना, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटेलिजेंस कोर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना। 36 पैदल सेना बटालियन में एक सेक्शन कमांडर का रैंक क्या होता है? सूबेदार, नायक, नायक सूबेदार, हवलदार। व्हाट इज द रैंक ऑफ अ कमांडर, सेक्शन कमांडर इन एन इन्फेंट्री बटालियन? तो हवलदार रैंक के होते हैं, ऑप्शन डी। 37 सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह स्थित है? शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में, उधमपुर में। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल कमांड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ में। 38 शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अशोक चक्र। 39 भारतीय नौसेना में कितने कमांड है? 6, 5, 4, 3। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन नेवी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 कमांड। 40 पृथ्वी क्या है? टैंक फाइटर, जेट, बम, मिसाइल। व्हाट इज पृथ्वी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मिसाइल है। 41 एनडीए एंट्री के लिए आयु की सीमा क्या है? 16.5 से 19.5 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 17.5 से 19.5 वर्ष, 16 से 18 वर्ष।
व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एनडीए एंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 16.5 से 19.5 वर्ष। 42 आर्मी का ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहाँ है? शिमला में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये शिमला में है, ऑप्शन है। 43 पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून, नेविगेशन पार्टी, सेक्शन, बटालियन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इन्फेंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन। 44 भारतीय वायुसेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर की सबसे वरिष्ठ रैंक क्या होती है? मास्टर, वारंट ऑफिसर, कारपोरल, सार्जेंट। इंडियन एयरफोर्स में जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? ये होगा मास्टर वारंट ऑफिसर। 45 भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय किस जगह स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, रांची में। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। कौन प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी। प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी कमांडो जो होते हैं। 47 भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है? नागपुर, बेंगलोर, शिलोंग, गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बेंगलोर। 48 एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के लिए एनसीसी प्रमाण पत्र सी में न्यूनतम ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए? ए, बी, सी, डी। और अभी इसका रूल स्पेशल एंट्री चेंज कर दिया है, तो इसका होगा मिनिमम बी ग्रेड चाहिए था, ऑप्शन बी। 49 बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1947, 1965, 1971, 1999। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान वार कब हुआ? तो 1971 में, ऑप्शन सी। 50 पैदल सेना की एक सेक्शन को खाली स्थान और खाली स्थान ग्रुप में बांटा जाता है। असाल्ट और सपोर्ट, ओपन और क्लोज, मौके का और तैयारी का, इनमें से सभी। मतलब एक सेक्शन के दो ग्रुप होते हैं, उनके नाम बताने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप में बांटते हैं, ऑप्शन ए होगा। 50 में कितना सही किए कमेंट करके बताएंगे। जिनका पूरा सही है सभी को कांग्रेचुलेसन। कल का होमवर्क होगा नेक्स्ट टॉपिक एएमआर यानी मैप रीडिंग होगा। तो जिस टॉपिक की क्लास होती है आपको पूरा टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है, केवल पार्ट 1 नहीं पढ़ना, इसलिए मैं ग्रुप में होमवर्क पूरा भेज देता हूँ। तो आपको उस टॉपिक का सारा डाटा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है और वहाँ से पढ़ के आना है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। पेड कोर्स जल्दी अवेलेबल होगा दिसंबर 1 वीक तक तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर, वेट कीजिए। किसी पब्लिकेशन का आप एनसीसी बुक गलती से भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बुक्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हम लोग कभी बुक से पढ़ते नहीं है, क्योंकि बुक्स में डाटा दिया ही नहीं है एग्जाम में आने वाले। तो बुक आप नहीं खरीदेंगे, खरीदिएगा आपका लॉस जाएगा। सेल्फ स्टडी आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहीं से करना है और आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा यहाँ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, एमसीक्यू थ्योरी 1900 टॉपिक का, प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर है। और जो पेड कोर्स अवेलेबल होगा 2025 में जितने मॉडल पेपर्स पूछे 25-30 उन सारे का आंसर सभी मैं बना रहा, उन सबका आंसर बनाकर और जो नए टॉपिक्स ऐड हुए 19 टॉपिक के बाद 2026 के लिए उन सबका आंसर बना के तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही पेड कोर्स अवेलेबल होगा। मिनिमम प्राइस में होगा, 150 से ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, जो सभी कैडेट्स आसानी से ले सकते हैं। तब आपको लाइव क्लास में बता दूंगा जब अवेलेबल हो जाएगा, तो आप पेड कोर्स ले लेंगे। अभी सारा डाटा फ्री में है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऐप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ेंगे। जिनके मोबाइल में ऐप ओपन नहीं हो रहा, अपने गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर कीजिएगा, फिर से ऐप को अनइंस्टॉल कीजिएगा, फिर से इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा, हो जाएगा। तब भी नहीं हो तो आप गूगल पे ये वेबसाइट यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे।
जिनका आईफोन है आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करके, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे। और जो लोग ऑनलाइन क्विज टेस्ट देना चाहते हैं, गूगल पे क्विज टेस्ट भी है ऐप पर, तो आप ऐप से क्विज टेस्ट नहीं देंगे, यहाँ से टेस्ट देंगे, ठीक है, सर्च करके, सेम ऐप की तरह ही ओपन होगा। बाकी लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे जो लोग नए हैं। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास रोज शाम में 7 बजे होती है, टाइम से आइएगा और पूरा क्लास कीजिएगा और पढ़ के आइएगा। कम से कम 2 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा अभी एनसीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना टाइम बचा है। जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से पेज को फॉलो जरूर कर लेंगे। क्योंकि इस क्लास के बाद अभी फिलहाल टाइम फिक्स है 8:15 पे इंस्टाग्राम पर लाइव क्विज होती है, टाइम से आ जाएंगे, सभी लोग टेस्ट देंगे। और बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर वीडियो स्टोरी में पोस्ट कर देता हूँ, तो फॉलो जरूर कर लेंगे जो लोग यूज़ करते हैं, और बाकी ग्रेड्स को भी बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क पढ़ के आइएगा। अभी के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद।